एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे एक ऐसा पिज्ज़ा जो मार्केट के पिज़्ज़ा को भी पीछे छोड़ दे, बिकॉज बेस से लेकर टॉपिंग तक सब कुछ घर पर बना होगा। यस, टुडे वी आर मेकिंग होममेड पिज़्ज़ा विद फ्रेश डो बेस। ट्रस्ट मी, एक बार आपने ट्राई किया ना, यू विल नेवर गो बैक टू स्टोर बॉट पिज़्ज़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डो के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, 3-4 टेबलस्पून फ्रेश दही, 1 टेबलस्पून शुगर, सॉल्ट, ऑयल और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, नमक, शुगर डालकर मिक्स कर लीजिए और फिर डालिए बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए दही और थोड़ा थोड़ा दही डालकर डो को एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी तक गूंथिए। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नीडिंग। जितना ज़्यादा आप डो को खींच खींच के नीड करोगे उतना ही ग्लूटेन डेवलप होगा और डो स्ट्रेची बनेगा। मैं इसे कम से कम 10 मिनट तक नीड करती हूँ अंटिल इट बिकम सॉफ्ट, स्मूथ एंड बिल्कुल इलास्टिक। फिर इस डो को कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट करना है। ये रेस्ट डो लाइट और एयरी बनता है जो बेकिंग के बाद एकदम सॉफ्ट क्रस्ट बनेगा। पिज्जा डो को सिर्फ गूंथना ही नहीं होता, इसे खींच खींच के नीड करना पड़ता है। जितना आप खींचोगे और फोल्ड करोगे उतना ही ग्लूटेन डेवलप होगा और डो स्ट्रेची बनेगा। देखिए मैं इसे कैसे पुल करके, फोल्ड करके, पाम से प्रेस करके नीड कर रही हूँ। ये प्रोसेस कम से कम 8 से 10 मिनट कंटिन्यू कीजिए। शुरुआत में डो थोड़ा स्टिकी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होगा कि ये स्मूथ और स्ट्रेची, इलास्टिक हो रहा। पिज्जा डो को जितना अच्छे से गूंथोगे बेस उतना ही सॉफ्ट और एयरी बनेगा। यही नीडिंग स्टेप एक एवरेज पिज्जा और एक परफेक्ट पिज्जा बेस में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब जब डो स्मूथ हो गया है, इसे एक टाइट बॉल बनाइए। एक बाउल में हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके उसमें डो को रख दीजिए और ऊपर से ऑयल ग्रीस कर दीजिए डो में। कवर करके 30 मिनट रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेस्ट टाइम में दही अपना काम करेगा और बेकिंग पाउडर और डो एयरी और फ्लॉपी बन जाएगा। अब चलिए पिज्जा का टॉपिंग प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ शिमला मिर्च, मशरूम, टमाटो, पनीर और स्वीट कॉर्न। अब चलिए पिज्जा की टॉपिंग्स प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शिमला मिर्च, मशरूम, टमाटो, पनीर और स्वीट कॉर्न। अब सबसे पहले शिमला मिर्च को थिन स्ट्रिप्स में कट करेंगे। ये पिज़्ज़ा के ऊपर कलरफुल और फ्रेश लगती है। और मशरूम को मैंने सिंपल थिन स्लाइसेस में कट किया है। बेक होने के बाद ये एकदम जूसी हो जाता है। मैंने शिमला मिर्च को स्ट्रिप्स में कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कट कर सकते हो, मुझे ये स्टाइल पसंद है। टमाटो को मैंने बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। अगर आप चाहो तो इसे राउंड स्लाइस में भी कट कर सकते हो। और पनीर को मैंने क्यूब्स में कट किया। पनीर गोल्डन ब्राउन होने के बाद पिज़्ज़ा का स्टार बन जाता है। स्वीट कॉर्न को तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ये हमारा क्विक टॉपिंग हीरो है। तो अब टॉपिंग्स तो कट हो गए हैं। अब इन्हें हम बटर के साथ सॉटे करेंगे ताकि और भी ये फ्लेवरफुल हो जाए। कॉर्न से कॉर्न निकाल कर अलग कर लीजिए। अब हमारा सारा वेजीज रेडी है। अब मैं सारी कट वेजीज को थोड़ा सॉटे कर रही हूँ, इससे उसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है और पिज़्ज़ा और भी टेस्टी लगता है। पैन में मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। बटर की खुशबू सब्जियों के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट देती है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पैन में ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च डाल रही हूँ। शिमला मिर्च को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कुक होने के लिए, इसे मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च डाला और इसे 2-3 मिनट के लिए सॉटे करें। थोड़ी देर टॉस करने के बाद कॉर्न ऐड कर रही हूँ। कॉर्न ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, इसलिए बस इसे हल्की हीट पर सॉटे करना काफ़ी होगा। और कॉर्न को भी थोड़ा कुक कर लीजिए।
टमाटो को ना मैं सॉटे करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं सॉटे नहीं कर रही हूँ, इसे डायरेक्टली टॉपिंग पे टाइम यूज़ करेंगे, इससे पिज़्ज़ा के ऊपर फ्रेश और जूसी फ्लेवर आता। ठीक है, तो टमाटो को सॉटे करने का ज़रूरत नहीं। आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब मैं पनीर और मशरूम ऐड कर रही हूँ। पनीर को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे और मशरूम थोड़ा जूसी हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से टॉस कर लीजिए, पूरा मिला लीजिए सारी सब्जियों को। और आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वेजीज हल्की सॉटे हो गई है, ना ज़्यादा ओवर कुक्ड है और ना बिल्कुल रॉ। एग्जैक्टली हमें ऐसे ही वेजीज चाहिए थी, इस स्टेज पे ही चाहिए, मतलब ताकि पिज़्ज़ा का एक ऊपर कलरफुल और फ्लेवरफुल लगे। तो चलिए अब पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। हमारी वेजीज तो रेडी हो गई हैं। थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करके मैं डो को रोलिंग पिन से बेल रही हूँ। ध्यान रहे बहुत पतला मत बेलना और ना ही ज़्यादा मोटा। मीडियम थिकनेस बेस्ट होता है ताकि बेक होने के बाद बेस सॉफ्ट भी हो और क्रिस्पी भी लगे। इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। अब इस बेस में मैं फॉक की मदद से हल्की हल्की स्प्रिंकलिंग करेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है ताकि बेकिंग के टाइम बेस फूल कर बबल ना बन जाए और पिज़्ज़ा एकदम इवनली बेक हो। इसलिए अच्छी तरह से स्प्रिंकलिंग करेंगे। एक फॉक ले लीजिए और इसे सब तरफ चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे ना बबल बनेगा और बहुत ही अच्छी तरह से बेक होगा। तो हमारा पिज़्ज़ा बेस तो रेडी है, पर मैं इसे बेक करके दिखाना चाहती हूँ कि आप इसे बेक करके रख भी सकते हो या फिर आप इस पर टॉपिंग लगा के और सॉस लगा के बनाकर पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। तो इसे मैं पहले बेक कर लूँगी और उसके बाद टॉपिंग एंड ये सब लगाऊंगी। ओके, तो मैं आपको एक और तरीके से सिखाती हूँ। अगर आप रोलिंग पिन से नहीं बेलना चाहते हो तो आप हाथ की मदद से भी इसे गोल कर सकते हो और हाथ की मदद से फैलाकर बना सकते हो। तो इसी तरह किसी प्लेट में मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके ऊपर डो लेकर हाथों की मदद से फैला लीजिए। आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप रोलिंग पिन से रोल करो तो। और फिर इसे इस तरह से फोक की मदद से। तो हमारा दो पिज़्ज़ा बेस रेडी है। फिर इसे हम लोग अपना बेकिंग ट्रे में डालकर बेक करने के लिए रख देंगे। 5 to 6 मिनट मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे बेक किया था, बट ये प्रॉपर बेक नहीं हुआ था। मैंने चेक किया था तो मैंने इसे और 2 to 3 मिनट्स के लिए फिर बेक किया था। यू सी ये प्रॉपर बेक नहीं हुआ। फिर मैंने इसे और 2 to 3 मिनट्स के लिए बेक किया। फिर ये बेक हो चुका था। अब हम लोग बनाते हैं एक सॉस।
तो उसके लिए मैंने लिया था टमाटो केचप। आप पिज़्ज़ा टॉपिंग का भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने लिया था सोया सॉस और मिक्स मसाला, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। सबसे पहले हम अपने पिज़्ज़ा बेस पर लगाएंगे एक जनरस लेयर ऑफ पिज़्ज़ा सॉस। सॉस को इवनली स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में एक बैलेंस्ड फ्लेवर आए। देखिए कितना स्मूथ स्प्रेड हो रहा है। इसे पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले। अब सॉस को बेस पर इवनली स्प्रेड करेंगे बिल्कुल एजेस तक, ताकि हर बाइट में वो टैंगी फ्लेवर आ जाए। ध्यान रहे सॉस ज़्यादा थिक लेयर में ना लगाए, वरना पिज़्ज़ा सॉगी हो सकता है। बेस पर इवनली पूरा पिज़्ज़ा सॉस को अपने बेस पर लगा देंगे, ना ज़्यादा थिन ना ज़्यादा थिक। अब सॉटे वेजीज का ये कलरफुल मिक्सचर एक ही बार में इवनली स्प्रेड कर देंगे बेस के ऊपर। देखिए कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे सारे एजेस तक। अब सॉटे वेजीज का ये कलरफुल मिक्सचर एक ही बार में इवनली स्प्रेड कर देंगे बेस के ऊपर। देखिए कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे सारी वेजीज एजेस तक। मैं टमाटो दिखाना भूल गई हूँ, आप टमाटो भी ऊपर से डाल देना जो हमने कट किया था। अब ऊपर से मोज़रेला चीज़ की एक जनरस लेयर डालेंगे जो टॉपिंग को बाइंड कर देगी और पिज़्ज़ा को देगा वो चीज़ी स्ट्रेच। बस हमारा पिज़्ज़ा असेंबल हो ही गया है। अब इसे बेक करेंगे जब तक क्रस्ट गोल्डन और चीज़ी बबली ना हो जाए। देखिए मैं कितना जनरस अमाउंट में चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ। यही है पिज़्ज़ा की जान। यहीं से पिज़्ज़ा का एक असली मैजिक आता है। बस अब चीज़ की एक बड़ी सी लेयर डालते ही हर बाइट में बन जाएगा एक चीज़ी डिलाइट। चीज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पिज़्ज़ा और टेम्पटिंग और स्ट्रेची बनेगा। अब इसके मेल्ट होने का वेट ही सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है, क्योंकि यही मूवमेंट सबको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। चीज़ अच्छी तरह स्प्रेड होने के बाद हम थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। ये दोनों पिज़्ज़ा को ऑथेंटिक इटालियन फ्लेवर देता है। चिली फ्लेक्स थोड़ा स्पाइसी किक ऐड करते हैं और ऑरिगेनो एकदम फ्रेश अरोमा। अब पिज़्ज़ा रेडी है बेक होने के लिए। इसे प्री हीटेड ओवन में 10 से 12 मिनट तक बेक करेंगे, जब तक चीज़ बबली ना हो जाए और क्रस्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप गैस स्टोव पर भी पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हो। एक हैवी तवा या कढ़ाई गर्म करके उसमें एक स्टैंड रखो और पिज़्ज़ा को ढककर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करो। रिजल्ट बिल्कुल ओवन जैसा आएगा, चीज़ी और क्रिस्पी बेस। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर कुकर। उसमें थोड़ा नमक डालकर प्री हीट करो, एक स्टैंड रखो और पिज़्ज़ा को ढककर 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करो। बिना अवन के भी आपको मिलेगा एकदम परफेक्ट गोल्डन। अब अपना असेंबल पिज़्ज़ा अवन में डालते हैं। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अभी और भी टेम्पटिंग बनने वाला है। बस अब 12 से 15 मिनट का वेट, जब तक क्रस्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और चीज़ बबली और मेल्ट हो जाए। ये वेट ही है जो पिज़्ज़ा लवर्स के लिए सबसे टफ होता है। आफ्टर 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो पिज़्ज़ा इतना बेक हो चुका है। सो फाइनली और बस हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, चीज़ी होममेड पिज़्ज़ा रेडी है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। एक बाइट लो और मज़ा ले लो। रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट घर पर ही। चीज़ी स्ट्रेच देखकर ही दिल खुश हो जाता है। यही है पिज़्ज़ा का असली लव। आप भी ट्राई करके देखिए। बिलीव मी, एक बार आप घर पे बना लिया तो बार बार बाहर से ऑर्डर करना भूल जाओगे। सो दैट्स इट गाइज, होममेड पिज़्ज़ा फुल ऑफ चीज़, फुल ऑफ फ्लेवर और फुल ऑफ लव। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही टेम्पटिंग रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। पिज़्ज़ा लवर्स कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, क्योंकि आगे भी यमी रेसिपी आने वाली।
आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलता है फ्री में टेस्टी टेस्टी आइडियाज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।